मुख्य एजेंडा था जंतर मंतर जाने का कि जो देश के सम्मान के लिए लड़ती है दूसरे देशों में जाकर, जिसने देश का मान और सम्मान बढ़ाया, जिसने झंडे को ऊंचा किया दूसरे देशों में जाकर, उसके साथ अगर आज अन्याय हुआ, उसके साथ शोषण हुआ, उसके विरुद्ध वो बच्चियां ठंड में, गर्मी में, रात में अकेले सड़कों पे जब लड़ रही है, उसके साथ आज देश का प्रधानमंत्री खड़ा क्यों नहीं है? उसके साथ आज योगी खड़ा क्यों नहीं है? उसके साथ सनातनी खड़ा क्यों नहीं है? इस बात पे वो वहाँ दिल्ली गए थे, लड़ाई लड़ने गए थे बेटियों की, लेकिन योगी पे लाके खत्म कर दिया गया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये भाजपा के लोग एंटी सनातनी भी हैं और बेटियों के शोषक भी हैं। अरे भाई, बेटी को पढ़ाओ और बेटी को भाजपा के बलात्कारियों के साथ सुता दो, ये नारा है भाजपा का, सुन लीजिए आप। और ये भाजपा के लोग कर रहे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर और आसाराम बापू जैसे लोग और ये ब्रिजभूषण जैसे लोग, 1000 बेटियों का रेप का इन पे केस है। चल रहा है, योगी जी जेल करेंगे पप्पू यादव, क्या कर लीजिएगा आप लोग? देखिए, ये बिहार है और इस बिहार में अच्छे अच्छे बाबाओं का इलाज है, इस बात को आप याद रखें। आप वहाँ पॉलिटिक्स करने चले गए पप्पू यादव, कहे का भाई योगी पॉलिटिक्स, पर कहे का पॉलिटिक्स। सनातन का पप्पू यादव तो जब बिहारियों को मारा गया, कर्नाटक गया, उड़ीसा गया, छत्तीसगढ़ गया, मुंबई तक गया, और जब हमारी आज बिहार की बेटियों की बात थी तो वो जंतर मंतर गए, किसानों की बात थी तो दिल्ली बॉर्डर पे गए। पप्पू यादव को कौन सा दिल्ली में और पहलवानों का वोट मिल जाएगा? ये उत्तर प्रदेश नहीं है कि ऑन कैमरा आप किसी को शूट कर दिए, किसी के घरों पे बुलडोजर चढ़ा दिए और वहाँ लोग सब नतमस्तक है। बुलडोजर चल रहा है, क्या तकलीफ है इससे? आतंकवादी और नन आतंकवादी का सर्टिफिकेट देने वाले ये बाबा नहीं होंगे जो आज भी बलात्कारियों और गुंडों का संरक्षण करने बैठे हुए हैं। दिल्ली में कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ जिस प्रकार से पहलवान बेटियां सड़कों पे हैं, उसी का साथ देने के लिए बिहार से पप्पू यादव भी गए थे। उन्होंने वहां योगी की मिमिक्री करते हुए, रोते हुए कहा था कि योगी जी उस दिन को याद कीजिए जब आप रो रहे थे, न्याय की दुहाई दे रहे थे। आज बेटियां भी सड़कों पे रो रही है। इसी बात को लेके और साथ में उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर भी लगातार सवाल उठाए थे। इसी बात को लेके जो मनोवादी मानसिकता के लोग हैं उनके खिलाफ ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं। पप्पू यादव सनातन विरोधी है, सनातन के विरोध की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष यादव जी होंगे। यादव जी, क्या लगता है पप्पू यादव जिस प्रकार से मिमिक्री कर रहे हैं उसी के वजह से ट्रेंड चल रहा है क्या? पप्पू यादव मिमिक्री नहीं कर रहे हैं, पप्पू यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब किसी के साथ शोषण होता है तो उनकी मनोस्थिति क्या होती है। जब एक समय में योगी जी के साथ शोषण हुआ तो उनका व्यवहार क्या था, उस व्यवहार को दर्शाने का प्रयास जंतर मंतर से हमारे नेता ने किया था। उनका मुख्य एजेंडा था जंतर मंतर जाने का कि जो देश के सम्मान के लिए लड़ती है दूसरे देशों में जाकर, जिसने देश का मान और सम्मान बढ़ाया, जिसने झंडे को ऊंचा किया दूसरे देशों में जाकर, उसके साथ अगर आज अन्याय हुआ, उसके साथ शोषण हुआ, उसके विरुद्ध वो बच्चियां ठंड में, गर्मी में, रात में अकेले सड़कों पे जब लड़ रही है, उसके साथ आज देश का प्रधानमंत्री खड़ा क्यों नहीं है? उसके साथ आज योगी खड़ा क्यों नहीं है? उसके साथ सनातनी खड़ा क्यों नहीं है? इस बात पे वो वहाँ दिल्ली गए थे। जिस तरह से उनकी चीजों को लड़ाई लड़ने गए थे बेटियों की, लेकिन योगी पे लाके खत्म कर दिया गया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये भाजपा के लोग एंटी सनातनी भी हैं और बेटियों के शोषक भी हैं। मोदी जी तो जब वो मेडल जीत के आई थी, उनके साथ फोटो शेयर करते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, बेटियों को ये सम्मान की तो लड़ाई लड़ते हैं वो। फिर क्या लगता है कि क्यों आज बेटियों की नहीं सुन रहे हैं? देखिए, सम्मान तो बेटियों ने मोदी को दिलाया, सम्मान तो बेटियों ने हमारे देश को दिलाया। मोदी क्या लड़ाई लड़ेंगे? मोदी की औकात है बेटियों की लड़ाई लड़ने की? मोदी की अपनी बेटी है क्या? मोदी का परिवार है क्या जो उनको समझ में आएगा? बेटी मोदी का सम्मान ऊंचा की, इस बेटी ने देश, बेटी बढ़ाओ। अरे भाई, बेटी को पढ़ाओ और बेटी को भाजपा के बलात्कारियों के साथ सुता दो, ये नारा है भाजपा का, सुन लीजिए आप। और ये भाजपा के लोग कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कुलदीप सिंह सेंगर और आसाराम बापू जैसे लोग, ये लोग भाजपा के संरक्षण में कहीं ना कहीं पलटे बढ़ते हैं। और ये ब्रिजभूषण जैसे लोग, 1000 बेटियों का रेप का इन पे केस है, वहाँ दावा किया जा रहा है और फिर भी 1000 बेटियों से रेप करने का केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। जो वहाँ बच्चियां बैठी हुई है, जो वहाँ पहलवान बेटियां बैठी हुई है, एक FIR दर्ज नहीं। आप वहाँ पॉलिटिक्स करने चले गए पप्पू यादव,
कहे का भाई योगी पॉलिटिक्स, पर कहे का पॉलिटिक्स। सनातन का पप्पू विरोध यादव करने तो के जब लिए। बिहारियों को मारा गया, कर्नाटक गया, उड़ीसा गया, छत्तीसगढ़ गया, मुंबई तक गया, और जब हमारी आज बिहार की बेटियों की बात थी तो वो जंतर मंतर गए, किसानों की बात थी तो दिल्ली बॉर्डर पे गए। पप्पू यादव तो लगातार लड़ते रहे हैं। पप्पू यादव कौन का नेता भाई? पप्पू यादव को कौन सा दिल्ली में और पहलवानों का वोट मिल जाएगा? एक तो वो तो बेटियों को बचाने की लड़ाई लड़ चल रहे हैं। रहा है, योगी जी जेल करेंगे पप्पू यादव, क्या कर लीजिएगा आप लोग? देखिए ये बिहार है और इस बिहार में अच्छे अच्छे बाबाओं का इलाज है, इस बात को आप याद रखिए। ये उत्तर प्रदेश नहीं है कि ऑन कैमरा आप किसी को शूट कर दिए, किसी के घरों पे बुलडोजर चढ़ा दिए और वहाँ लोग सब आतंकवादी नतमस्तक पे है। बुलडोजर चल रहा है, क्या तकलीफ है इससे? आतंकवादी और नन आतंकवादी का सर्टिफिकेट देने वाले ये बाबा नहीं होंगे जो आज भी जो भ्रष्टाचारी बलात्कारियों और गुंडों का संरक्षण करने बैठे हुए हैं। अगर इनको बुलडोजर चलाना था तो किसानों को जो गाड़ियों से रौंदते गए थे, वो कौन मिश्रा था, उसके घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? टेनी जी, उनके घरों पे बुलडोजर इन लोगों ने क्यों नहीं चलाया? लगातार कुलदीप सेंगर के घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चला, जो बेटियों को जिंदा जला दिया, उनके परिवारों को मार दिया बलात्कार अरे करके? वो सब महात्मा हो गए, बीजेपी में जाइए, महात्मा बन जाइए। तो मैं बता दूं कि ये बिहार है, यहाँ जो जिस रंग का है उसको उसी रंग में धोया जाता है। अभी बिहार आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर बाबा। देखिए किसी को हम आने और उनको जाने आप लोग से जो है ढोंगी हमारी- बता रहे हैं, पप्पू यादव बोल रहे हैं, हमारी ढोंगी बात बाबा है सुनिए, वो। हमारी बात सुनिए। हम लोग किसी को नहीं रोकेंगे। इस देश में स्वतंत्र को मानने, स्वतंत्रता को और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हम लोग हैं। हम लोग लोकतंत्र खत्म करके इस हिंदुस्तान को गोडसे का हिंदुस्तान नहीं बनाना चाहते हैं। ये गांधी का हिंदुस्तान है जहां लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र की स्थापना भगत सिंह ने अपनी आहुति देके की थी। कोई आए हमारे बिहार, हम उनका स्वागत करते पर्ची हैं, कटवाइएगा, लेकिन भविष्य देखिएगा हम अपना। अपने बिहार के सभी पिछड़े अति पिछड़े गरीब लोगों से कहना चाहेंगे, अल्पसंख्यक लोगों से कहना चाहेंगे कि आप पढ़िए, आप कलम थामिए। ये जो आज हम लोगों को सनातनी बनाने के लिए बिहार आ रहा है, इनसे पूछिएगा क्या हम सनातनी सिर्फ तब तक हैं जब तक हम आपके पंगत में बैठे हुए हैं, आपके शरण में बैठे हुए हैं। हम स्कूल में जाते हैं, मेरे साथ भेदभाव किया जाता है। हम न्यायालय में जाते हैं, मेरे साथ भेदभाव किया जाता है। हम सचिवालय में जाते हैं, मेरे साथ भेदभाव किया जाता है। क्या हम उस समय सनातनी नहीं होते हैं? हम उस समय सनातनी नहीं हैं। उस समय में SC/ST हैं, हम मुसहर हैं, हम दलित हैं, हम चमार हैं, हम जादव हैं। ये सनातनी लोग सिर्फ और सिर्फ जात और धर्म की राजनीति करके हमको बांटने की कोशिश करते हैं, कभी मुसलमानों से लड़वाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का मांग है कि हिंदू राष्ट्र बने, बुलडोजर चले, वो तो खुलेआम बोलते हैं कि हम भी बुलडोजर खरीदेंगे। भाई खरीदे बुलडोजर? दिक्कत क्या आप लोग को हिंदू राष्ट्र से? हिंदू राष्ट्र, हमें वो हिंदू राष्ट्र चाहिए जो पिछले तबके में बैठे हुए लोगों को उस हिंदू राष्ट्र में जगह मिले अगली पंक्ति में। वो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए जिस हिंदू राष्ट्र का जननी आज से 50 साल पहले भी यही लोग थे और फिर से उसकी जननी आज धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग ये एजेंडा बनाकर सनातन धर्म का फिर से जननी बनकर गरीब पिछड़े अति पिछड़ों का शोषण करना चाह रहे हैं। ऐसा हिंदू धर्म और सनातन धर्म हमें नहीं चाहिए। तो बाबा आ रहे हैं तो आप लोग स्वागत करेंगे। हमने क्या कहा? एक मनीष कश्यप ने पर्ची कटाया था, आप लोग भी देखिए कटवाइए। उलूल जुलूल लोगों का नाम मत लीजिए। कौन मनीष कश्यप? हम इन लोगों को, ये लोग भाजपा और RSS के एजेंडा पे काम करने वाले दलाल लोग हैं और इन दलालों की बात मनीष यादव नहीं करेगा। हमारे नाम के पीछे आप समझ गए होंगे क्या लगा हुआ है, इस बात को समझिए। और ऐसे बाबाओं को अगर बिहार में आकर उलूल जुलूल काम भी करेगा तो जो बुलडोजर इन्होंने खरीदा है उस बुलडोजर से हम लोग भी, हमें भी चलानी आती है बुलडोजर, इस बात को समझिए। बिहार का बच्चा बच्चा अपने खेत में ट्रैक्टर चलाता है तो बुलडोजर चलाना भी जानता होगा, तो हम लोग भी जवाब देना जानते हैं। क्या लगता है वो भविष्य बताते हैं, आप उनका भविष्यवाणी कर दीजिए। देखिए मैं भविष्यवाणी पिछले 5-7 बाबाओं को देखा, राम रहीम, मिर्ची बाबा, सत्यपाल राम रहीम, क्या क्या बहुत सारे बाबाओं का, हमने निर्मल बाबा, ये लोग आज जेल के पीछे हैं, सलाखों के पीछे हैं। कोई बेटी के साथ बलात्कार में, तो कोई हत्या में, कोई जमीन कब्जा करने में। तो शायद मैं फिर से यही कहूँगा कि देश में इस तरह में स्पष्ट में रह की है कि बाबा वही बनता और मार्केटिंग वही करता है जिसने कोई घिनौना कृत्य किया हो अपने पूर्व में। और ये लोग भी आने वाले समय में सलाखों के पीछे रहेंगे। इस बात को ये धर्म नहीं धंधा चला रहे हैं क्या? बिल्कुल। ये जिस तरह से कोई चाय बेचने का धंधा करता है, कोई, देखिए एक बात बहुत सही है कि कोई कचौरी बेचने का धंधा करता है, वो अपनी मेहनत करके कमाता है।
वो अपने पैरों में किसी को गिरने के लिए नहीं कहता है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग अपने पैरों में गिरा कर अपना धंधा करता है। इस धंधे को खत्म करने के लिए मैं तमाम बिहार के लोगों से अपील करता हूं कि एक लोग वहां पर्चा न कटवाए, ताकि धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार से जिस तरह से भाजपा को जवाब मिलता है, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडियों को जवाब मिले। चलिए, ये मनीष यादव थे, पूर्व छात्र संघ के पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं, और जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री को लेके बिहार में चर्चा गर्म है, धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन होने वाला है 13 मई को, उसी को लेके लगातार कई संगठन, कई पार्टी के लोग लगातार उनका विरोध भी कर रहे हैं, तो कुछ उनके समर्थन में भी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।